गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ से एक कैमरामैन की जान बच गई। नर्मदा पेयजल सिंचाई परियोजना के उद्घाटन के मौके पर डैम से पानी के तेज बहाव को देखते हुए पीएम ने खुद दूरदर्शन के कैमरामैन को वहां से हटने के लिए कहा। सोनी परियोजना के उद्घाटन के बाद पीएम बांध से निकलते पानी के तेज बहाव को देख रहे थे। तभी उनकी नजर वहां खड़े कैमरामैन पर पड़ी। पीएम ने तुरंत कैमरामैन को वहां से हटने के लिए कहा। पीएम के अलर्ट के बाद कैमरामैन अपना कैमरा वहीं छोड़कर हट गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही देर में ट्राइपॉड समेत कैमरा पानी में डूब गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के जामनगर में सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। SAUNI योजना से नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के 11 जिलों के किसानों को बांटा जाएगा। इस योजना से 115 बांधों को नर्मदा का पानी मिलेगा। SAUNI योजना से सबसे ज्यादा फायदा सौराष्ट्र के 5000 गांवों के किसानों को होगा। SAUNI योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने साल 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते की थी। જ્યારે હું ગુજરાતમાં નવો મુખ્યમંત્રી બન્યો, ખેડૂતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે, વીજળી નહીં પાણી। મને બરાબર યાદ છે શરૂઆતના 2-3 વર્ષ હું કોઈને મારી વાત સમજાવી નહોતો શકતો અને હું અડગ રહ્યો કે નહીં ભાઈ આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ પાણી ઉપર। इस मौके पर पीएम ने सणोसारा गांव में रैली भी की। रैली में मौजूद लोगों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर नर्मदा नदी की आरती उतारी। कानपुर में इलाज के अभाव में 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। घटना शहर के हैलेट सरकारी अस्पताल की है। बीमार बेटे को कंधे पर लिए सुनील इमरजेंसी से लेकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल तक दौड़ते रहे, लेकिन बच्चे को इलाज नहीं मिला। इमरजेंसी वार्ड गए थे, इमरजेंसी वार्ड से हमको इधर टहलाया जा रहा था, ना कोई साधन ना कोई बिस्तर। इसके बाद भी हम अपने कंधे पे लेके बच्चे को दौड़ते रहे। फिर हमको बताया गया कि आप बाल लोग जाइए, बाल लोग गए। वहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर थे वो लगे टाइप के, उन्होंने देख के उनका मृत घोषित कर दिया। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन की एक टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची। मामले की जांच शुरू हो गई है। जब तक हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में जाकर नहीं देखेंगे कि वहाँ ड्यूटी में कौन था और ड्यूटी किसने अटेंड की, इनको किसने अटेंड किया, क्या बताया इनको, तब तक इस बारे में कहना तो बहुत अभी शुरुआती होगा। जी न्यूज पर समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया। केंद्र सरकार ने आज अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय कर्मचारियों का बकाया 2 साल का बोनस एक साथ देने का ऐलान किया। करीब 33 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को अब 2014-15 और 2015-16 का बोनस एक साथ मिलेगा। बोनस 7वें वेतन आयोग के मुताबिक संशोधित दरों पर दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं केंद्रीय सरकार के, उनके 2 वर्ष का 2014-15 और 2015-16, 2014-15 एंड 15-16 का रिवाइज्ड नॉर्म्स के बेसिस पे बोनस इंटाइटलमेंट ड्यू था। उस बोनस इंटाइटलमेंट को रिलीज करने का सरकार ने फैसला किया है। सरकार ने मजदूरों को भी बड़ा तोहफा दिया है। खेती को छोड़कर दूसरे कामों में लगे मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। 246 रुपए रोजाना की जगह अब उन्हें 350 रुपए मिलेंगे। सरकार ने ये दोनों फैसले 2 सितंबर को होने वाली औद्योगिक हड़ताल से पहले लिए हैं। संसदीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी मिली तो सांसदों का वेतन जल्द ही 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। संसद के अगले सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। संसदीय समिति ने सांसदों की मौजूदा बेसिक सैलरी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की सिफारिश की है। इसी तरह सांसदों की हवाई यात्रा बढ़ाने, संसदीय क्षेत्र भत्ता दोगुना करने और कम से कम 2 पर्सनल असिस्टेंट की सैलरी 40-40 हजार किए जाने का भी प्रस्ताव है। पिछले सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के करीब 250 सांसदों ने पीएम से सैलरी और भत्ता बढ़ाने की मांग की थी। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए आतंक का समर्थन बंद करने को कहा है। सुषमा ने कहा कि पाकिस्तान हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों के खिलाफ जल्द एक्शन ले। पाकिस्तान के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने यहाँ आतंकवादियों और आपराधिक नेटवर्कों जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद
और डी कंपनी के लिए शरणस्थली को खत्म करे। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भी कहा कि आतंकवाद को अच्छा और बुरा आतंकवाद में नहीं बांटा जा सकता। कैरी ने भरोसा दिलाया कि अमेरिका पठानकोट और मुंबई के हमलावरों को सजा दिलाने के लिए भारत को हर संभव मदद करता रहेगा। The United States continues to support all efforts to bring the perpetrators of the Mumbai and the Pathankot attacks to justice. And we cannot and we will not make distinctions between good and bad terrorists. रक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच बड़े समझौते हुए हैं। वॉशिंगटन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिका के रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने इन समझौतों पर दस्तखत किए। समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के एयरबेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि पर्रिकर ने कहा कि इस समझौते का मतलब एक दूसरे के देश में सैनिक अड्डा बनाना नहीं है। Doesn't have anything to do with the setting up of base. It's basically logistic support to each other's fleet, like supply of fuel, supply of many other things which are required for joint operations, humanitarian assistance and many other relief operations. इस मौके पर पर्रिकर ने फिर दोहराया कि कश्मीर में जारी आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। As far as Kashmir is concerned, I think the government of India has been very proactive. It's more of a violence which comes from across the border.